कि हम मिल के जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे एक हम लोगों का संकल्प है गरीबी मुक्त गांव बने। गरीबी मुक्त गांव का मतलब यह है कि गांव में हर एक के पास रोजगार। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार, फिर जो बिरसा मुंडा उत्कर्ष ग्राम योजना है उसके अंतर्गत जनजातीय गांव, उनमें संपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन और लोगों को रोजगार। गरीबी मुक्त गांव का मतलब यह कि हर परिवार रोजगार युक्त हो। हमने तय किया है कि अभी विधायक साथीगण अपने क्षेत्र में एक एक गांव पहले तय करेंगे और वहां योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करेंगे और फिर धीरे धीरे हर एक गांव तक उसको ले जाएंगे। रोजगार और आजीविका तो बहुत प्रमुख चीजें हैं जिन पर हम लोगों ने चर्चा की और एक ये भी तय किया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलाकर विकास में और क्या नए कदम उठा सकती है। हम सब मिलकर उसका एजेंडा भी तय कर रहे हैं कि और कौन कौन से काम रायसेन जिले में होना चाहिए। मैंने चुनाव के समय कहा था कि हम सब मिलके जनता की सेवा भगवान की पूजा है, इसी भाव से सभी योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करने का हम लोग प्रयत्न कर। रायसेन जिला समृद्ध बने, विकसित बने और विकास और जन कल्याण की दृष्टि से आदर्श जिला बन जाए, ये संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि मित्रों के साथ जिले के अधिकारियों से चर्चा की है। प्रमुख रूप से दो चीजें, एक जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन, भारत सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, आज अनेकों योजनाओं की जिनकी सूची आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज हमने समीक्षा की है। जल जीवन मिशन भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे विषय जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहयोगी है, आयुष्मान भारत योजना, अनेकों योजनाओं पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा करके अब तक जो प्रगति है, लक्ष्य क्या थे, लक्ष्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उस पर हमने चर्चा की है। कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमें संतोष है और कुछ ऐसी है जिनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सब पॉइंट आउट की है, अफसरों को निर्देश दिए हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद हम फिर बैठक करेंगे। मैंने ये भी तय किया कि कुछ चीज जमीन पर देखनी चाहिए, तो आज लखपति दीदियों से संवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास का मकान भी देखेंगे और जल जीवन मिशन की योजना भी देखेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण में और इनके संवाद में जो कुछ सुना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इनका कहना है कि हर गांव अपना संपन्न गांव बने और सबसे अमीर गांव बने, जिसमें से उनका कहना है कि सब आदमियों और सब महिलाओं को सही से रोजगार प्राप्त हो। और उन्होंने यह भी कहा है कि लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। उन्हें लखपति योजना के लिए
सांप्रदायिक रूप से अधिक बढ़ोतरी की जाने का अथक प्रयास किया जा रहा है और यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और सीएम मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में सीएम मोहन यादव जी ने विदेश के दौरे के दौरान संवाद करते हुए कहा है कि लाडली बहनों को अधिक से अधिक राशि देने का प्रयास किया जाएगा और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश को अधिक गौरवान्वित किया जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं आगे के भाषण में क्या बोलना चाह रहे अपनी दीदियों के हैं। साथ लाडली बहनों के, और ये खुशी है कि हमारी सारी बहनें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, अब लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के हृदय का कार्यक्रम है और मुझे विभाग की जवाबदारी मिली है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं भी और यहाँ मोहन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाएं, आजीविका मिशन की जो हमारी चल रही है उससे दीदियों की आजीविका बढ़ रही है और हमारी 15,000 से ज्यादा लखपति दीदी अकेले रायसेन जिले में, और अभी सब दीदियों ने तय किया गरीब नहीं रहेंगे। अलग अलग काम शुरू करके आमदनी बढ़ा के लखपति बनेंगे, 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाएंगे। और हमने संकल्प किया है कि रायसेन जिले में कोई दीदी ऐसी नहीं रहेगी जो आजीविका मिशन से ना जुड़ी हो, स्व सहायता समूह में शामिल ना हो। सबको साथ जोड़ेंगे, ट्रेनिंग देके, और सबको आजीविका की गतिविधियों से जोड़ के सबको लखपति बनाएंगे। जो दीदियां अभी तक स्व सहायता समूह में नहीं आई, तो स्व सहायता समूह बना के उनको उनमें शामिल करेंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। उनको ट्रेनिंग देके उनके समूह को गतिविधियों से जोड़ेंगे, आजीविका की गतिविधियों से, ताकि सब दीदियों की आमदनी बढ़े। और अभी तक जो काम कर रही उसके अलावा प्रोसेसिंग के और बड़े काम से भी दीदियां जुड़ेंगी। हमारा संकल्प है हर दीदी लखपति बनेगी, कोई गरीब नहीं रहेगी। अपनी दीदियों के साथ लाडली बहनों के, और ये खुशी है कि हमारी सारी बहनें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, अब लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के हृदय का कार्यक्रम है और मुझे विभाग की जवाबदारी मिली है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं भी और यहाँ मोहन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाएं, आजीविका मिशन की जो हमारी चल रही है उससे दीदियों की आजीविका बढ़ रही है और हमारी 15,000 से ज्यादा लखपति दीदी अकेले रायसेन जिले में, और अभी सब दीदियों ने तय किया गरीब नहीं रहेंगे। अलग अलग काम शुरू करके आमदनी बढ़ा के लखपति बनेंगे, 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाएंगे। और हमने संकल्प किया है कि रायसेन जिले में कोई दीदी ऐसी नहीं रहेगी जो आजीविका मिशन से ना जुड़ी हो, स्व सहायता समूह में शामिल ना हो। सबको साथ जोड़ेंगे, ट्रेनिंग देके, और सबको आजीविका की गतिविधियों से जोड़ के सबको लखपति बनाएंगे। जो दीदियां अभी तक स्व सहायता समूह में नहीं आई, तो स्व सहायता समूह बना के उनको उनमें शामिल करेंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुना, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो भाषण है उसमें पूरा जोरों के साथ बोला जा रहा है कि सभी बहनों को लखपति योजना का लाभ मिलने वाला है और यह पूरी कोशिश के साथ बोला जा रहा है। तो इसमें कोई संदेह ना करें, पर देर होगी पर दुरुस्त आएगी। तो चलिए जानते हैं आज के न्यूज़ में। और 19वीं किस्त आने की जो बारी थी वह दिसंबर माह की में आने वाली है, और इसमें कुछ लोगों का कहना था कि 1,500 रुपये आने वाली है, पर कुछ कारणोंवश 1,250 रुपये ही आने वाली है। तो जल्दी से देखें, अपने चेक करें। और उसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को भी बड़ी सौगात दी जाने वाली है और उनके फसल बीमा में बढ़ोतरी की जाएगी। और आगे देखते हैं इनके क्या भाषण में है, तो चलिए जानते हैं इनका आगे का भाषण। धन्यवाद। 15,000 से ज्यादा लखपति दीदी अकेले रायसेन जिले में, और अभी सब दीदियों ने तय किया गरीब नहीं रहेंगे। अलग अलग काम शुरू करके आमदनी बढ़ा के लखपति बनेंगे, 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाएंगे। और हमने संकल्प किया है कि रायसेन जिले में कोई दीदी ऐसी नहीं रहेगी जो आजीविका मिशन से ना जुड़ी हो, स्व सहायता समूह में शामिल ना हो।
सबको साथ जोड़ेंगे ट्रेनिंग देके और सबको आजीविका की गतिविधियों से जोड़ के सबको लखपति बनाएंगे। जो दीदियां अभी तक स्व सहायता समूह में नहीं आई तो स्व सहायता समूह बना के उनको उनमें शामिल करेंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। उनको ट्रेनिंग देके उनके समूह को गतिविधियों से जोड़ेंगे, आजीविका की गतिविधियों से, ताकि सब दीदियों की आमदनी बढ़े। और अभी तक जो काम कर रही उसके अलावा प्रोसेसिंग और बड़े काम से भी दीदियां जुड़ेंगी। हमारा संकल्प है हर दीदी लखपति बनेगी, कोई गरीब नहीं रहे।